हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नोड.जेएस के अंदर हम रेडिस का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको अपनी एपीआई को लाइटनिंग फास्ट बनाना है, आपका एपीआई अगर स्लो है और आपको इसको रिस्पांस को फास्ट करना है, मतलब अगर आप चाहते हैं कि अपने सर्वर से जो रिस्पांस है वो क्लाइंट पर, वेदर इट्स अ वेब क्लाइंट, मोबाइल क्लाइंट और एनी क्लाइंट, उस पर रिस्पांस बहुत फास्ट जाए, तो आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर रेडिस लेयर को ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम यही कुछ सीखने वाले हैं। तो इसका एक आर्किटेक्चर डायग्राम हम यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्लाइंट है, तो क्लाइंट जो है वो कोई भी हो सकता है, जैसे मोबाइल है, वेब है या पोस्टमैन है। अभी हमारा जो क्लाइंट होने वाला है, सपोज वो पोस्टमैन होने वाला है। तो पोस्टमैन या क्लाइंट जैसे ही हमारे नोड.जेएस सर्वर को हिट करता है, सबसे पहले अभी हम यहाँ पर आर्किटेक्चर कैसे डिफाइन करके जैसे ही हिट करता है, तो सबसे पहले यहाँ पर जाएगा रेडिस के पास रिक्वेस्ट। रेडिस के पास रिक्वेस्ट जाएगी और ये देखेगा कि ये जो रिक्वेस्ट आई है उसकी की रेडिस में अवेलेबल है। की का डेटा वो बोलेगा कि नहीं, कैश मिस। तो इस केस में क्या हो रहा है, कैश मिस हो रहा है। यदि कैश मिस होता है तो हम थर्ड पार्टी एपीआई को कॉल करते हैं और हम कह सकते हैं कि ओरिजिन सर्वर को कॉल से कर सकते हैं, मतलब जहां से डेटा आने वाला है। यदि कैश मिस होगा तो कैश मिस होने के बाद जो डेटा हमने ओरिजिन सर्वर से कॉल किया, उसका जो एपीआई का रिस्पॉन्स आएगा उसको हम रेडिस में सेट कर देते हैं, ताकि जो नेक्स्ट एपीआई कॉल आने वाला है सेम रिक्वेस्ट के लिए, वो उसके लिए हमें फिर से थर्ड पार्टी एपीआई को कॉल ना करना पड़े। तो अब दूसरा सिनेरियो ये है कि अगेन ये फर्स्ट टाइम तो डेटा आया और रेडिस में यहाँ पर सेट हो गया। अगेन वही रिक्वेस्ट क्लाइंट फिर से सर्वर को सेंड करता है। तो क्लाइंट सर्वर क्या देखता है कि सबसे पहले कॉल करता है रेडिस को, रेडिस के अंदर चेक करता है कि इस की के साथ हमारे पास डेटा अवेलेबल है क्या। हाँ, वो रेडिस बोलेंगे यस आई हैव डेटा फॉर दिस की। यदि डेटा अवेलेबल होता है तो हम इस केस में क्या करते हैं कि जो ओरिजिन सर्वर है और थर्ड पार्टी एपीआई कॉल है जैसे आप देख रहे हैं, तो उसको कॉल नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से डेटा निकाल कर हम क्लाइंट को सर्वर के थ्रू रिस्पांस बैक कर देंगे। यही की यही आर्किटेक्चर, हम सिंपल आर्किटेक्चर फॉलो करने वाले हैं और इसमें हम मैनेज्ड सर्विस, रेडिस की मैनेज सर्विस यूज़ करने वाले। तो हमारा फ्लो ऐसा होगा कि सबसे पहले हम सिंपल एक स्लैश प्रोडक्ट्स वाली एपीआई बनाएंगे, जो कि सिंपल नोड.जेएस के अंदर होगी, जो एक थर्ड पार्टी एपीआई कॉल करेगी। मतलब ये एक प्रोडक्ट्स वाली एपीआई कॉल करेगी और एपीआई कॉल करने के बाद रिजल्ट जो है वो क्लाइंट पर जाने वाला है। और उसके बाद हम रेडिस लेयर को ऐड करेंगे, जो कि हम मैनेज सर्विस है रेडिस की, वो यूज़ करने वाले हैं। रेडिस लेयर को ऐड करेंगे इन बिटवीन ऑफ आवर दिस सर्वर, सर्वर के अंदर, मतलब जो ये एपीआई कॉल है और इस सर्वर मतलब नोड.जेएस के अंदर, ये फंक्शन के अंदर एपीआई कॉल है, इस फंक्शन के अंदर रेडिस लेयर को ऐड करेंगे और उसमें यहाँ पर गेट एंड सेट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। वो बहुत इजी ऑपरेशन हम यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं। यदि आपको और ऑपरेशंस देखना है तो आप इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर टू सी द पावर ऑफ रेडिस ओनली वी आर जस्ट गोइंग टू यूज सेट एंड गेट मेथड। और यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ कि रेडिस क्या होता है। रेडिस एक जो है वो एक सिंपल की वैल्यू बेस्ड डेटाबेस है, जैसे हमारे मोंगोडीबी डेटाबेस है और पोस्टग्रेस सिक्वल डेटाबेस है। तो ये जो डेटाबेस है, जैसे मोंगोडीबी वो डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस है, पोस्टग्रेस जो है वो सिक्वल डेटाबेस है। ओके, तो इसी तरीके से रेडिस भी एक डेटाबेस है, लेकिन ये जो है वो की वैल्यू पेयर डेटाबेस है। इसका मतलब ये है कि ये की के साथ वैल्यू को स्टोर करता है। जैसा आपने देखा होगा ना, हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर, सपोज हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसके अंदर हम क्या लेते हैं, की लेते हैं। और की के अंदर हम कोई भी वैल्यू को रख सकते हैं। तो ये वैल्यू जो है वो जेसन ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, डेट भी हो सकती है, नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से सेम कॉन्सेप्ट के साथ अगर हम इसको विजुअलाइज करें, तो रेडिस भी इसी तरीके से डेटा को स्टोर करता है की वैल्यू पेयर के अंदर। तो हम यहाँ पर की देंगे और उस की के अंदर जो भी हमें डेटा को स्टोर करना है, इस केस में सपोज हमें जेसन स्टोर करना है, तो हम रेडिस के अंदर जेसन स्टोर कर पाएंगे और इसमें भी कर सकते हैं। तो सिंपल यही कॉन्सेप्ट रेडिस के अंदर होता है। तो रेडिस जो है मैंने बताया की वैल्यू बेस्ड डेटा बेस है और इस डेटाबेस का हम यूज करने वाले हैं। अब ये इसलिए फास्ट इसलिए होता है क्योंकि आप देखिए ये जो की रहती है वो यूनिक रहती है, और की यूनिक रहती है। तो यदि हम उसे फेच करेंगे, सपोज मैं यहाँ पर लिखूँ मैप ऑफ टेस्ट, देखिए तो यहाँ पर इससे क्या करना पड़ रहा है, सिर्फ एक ऑपरेशन से डेटा यहाँ पर आ जाएंगे। सपोज यहाँ पर 1000 कीज है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, लेकिन वो टेस्ट जो है वो यूनिक रहेगी। तो इसके लिए क्या होगा कि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो रहेगा ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि ये बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ 1, मतलब इसको ऑर्डर ऑफ 1 ही ट्रैवल करना पड़ेगा, इसलिए ये फास्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट को इसने इंटरनल यूज किया रेडिस ने, और हम इस रेडिस सर्विस का यूज करने वाले हैं हमारी एपीआई को लाइटनिंग फास्ट बनाने की। सो लेट्स बिगिन द प्रोजेक्ट फ्रॉम द स्क्रैच। So let's start a Node.js project to create products API. So first of all, we have to do npm init dash y. So इससे हमारा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा Node.js के अंदर। सो पैकेज.json बन चुका है। अब इस प्रोजेक्ट को बनाने, इसके अंदर हम यूज़ करने वाले एक्सप्रेस
मॉड्यूल का। सो हम इंस्टॉल कर लेंगे npm install express। नाउ लेट यू कैन सी पैकेज डॉट जेसन हमारा आ गया। उसके बाद हम सिंपल एपीआई क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पर ज़्यादा भी कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझना है कि हम किस तरीके कैसे मतलब रेडिस के कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम इसको किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के अंदर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल इंडेक्स डॉट जेएस एक फाइल बनाऊंगा, जिसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं सबसे पहले एक्सप्रेस मॉड्यूल को रिक्वायर करेंगे। एक्सप्रेस देन इसको ऐप से इनिशियलाइज कर लेंगे एक्सप्रेस। ओके, देन विल राइट अ पोर्ट, किस पोर्ट पर हमारे जो सर्वर है वो रन होने वाला है। देन व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी कैन start a server so that application will listen this on this port, and we can create this callback function. Now we can write console.log server is running port। अब हमें हमें इस index.js को रन करना है, तो हम यहाँ पर सिंपल जाकर स्टार्ट कमांड को लिख सकते हैं, और मैं यहाँ पर इसको नोड मोन दूंगा, क्योंकि मुझे बार बार सर्वर को मैनुअली रिस्टार्ट नहीं करना है। दैट्स इट, index.js। now you can see if I do npm start, then I should see a message, your server is running on port 9090। so अब हम क्या करते हैं, इसको टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा सर्वर रन चल रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पर सिंपल एक पिंग एपीआई बनाते हैं, और पिंग एपीआई से हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम रिक्वेस्ट ले लेंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, एंड यहाँ पर हम सिंपल रिस्पॉन्स डॉट सेंड, यहाँ पर हम इसको पोंग सेंड करेंगे। इसको सेव कर दिया हमने। सेव करने के बाद यहाँ पर हो गया ओके। सो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि पोस्टमैन जो क्लाइंट है वो इस एक्सटेंशन से यहीं पर इंस्टॉल कर लिया। तो आप भी यदि आप चाहें तो आप पोस्टमैन क्लाइंट को इंस्टॉल कर सकते हो, जिस तरीके से, इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर ये जो पोस्टमैन है, मुझे बार बार स्विच ना करना पड़े, इसको मैंने यहाँ यहीं पर इंस्टॉल कर लिया। और यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो देखिए, आप पोस्टमैन पर क्लिक, आप यहीं पर विजुअल एडिटर के अंदर ही आप एपीआई को हिट कर सकते हो। तो यदि मुझे नेक्स्ट रिक्वेस्ट बनाना है टेस्ट करने के लिए, देखिए HTTP, अगर मुझे यहाँ पर टेस्ट करना है पिंग, देखिए तो मेरे पास यहाँ पर रिस्पॉन्स आ रहा है पोंग। इसका मतलब हमारा सर्वर जो है प्रॉपर चल रहा है। परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, सिंपल एक एपीआई बनाना है, जो कि एक हमारी प्रोडक्ट एपीआई होने वाली है और गेट एपीआई होने वाली है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स, और ये यहाँ पर सिनारियो हम ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि हमें ऐसा करना है कि अ, इस ये जो एपीआई है, ये एक थर्ड पार्टी एपीआई को कॉल करेंगे। सो यहाँ पर हम कॉल करेंगे थर्ड पार्टी एपीआई टू गेट अ प्रोडक्ट्स। ओके, सो यहाँ पर हमारी ये एपीआई होने वाली है फेक स्टोर एपीआई स्लैश प्रोडक्ट। सो यहाँ पर हम इसका यूआरएल को स्टोर कर लेते हैं, और सिंपली यहाँ पर मैं फेच मेथड का यूज़ कर सकता हूँ। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा रिजल्ट इक्वल टू फेच अवेट, क्योंकि ये जो फेच है वो प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो उसका अवेट को सपोर्ट करने के लिए हमें इसके डेफिनेशन में असिंक लिखना पड़ेगा। देन आई कैन ऐड एपीआई, देन what we can do result, so also result डॉट जेसन, जेसन मेथड जो होती है ये भी प्रॉमिस रिटर्न करती है। परफेक्ट। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन, यहाँ से हम डेटा को रिटर्न करवा सकते हैं। इफ इज देयर एनी एरर, देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट राइट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500, देन जेसन मैसेज समथिंग वेंट रॉन्ग। परफेक्ट। तो देखिए हमारी यहाँ पर एक बेसिक एपीआई जो है प्रिपेयर हो चुकी है। अब हमें क्या करना है कि इस एपीआई को टेस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं आया, और यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, देखिए तो ये मेरा जो रिस्पॉन्स है वो मुझे रिस्पॉन्स आ गया है। अब आप देखिए कि इस रिस्पॉन्स को आने में कितना टाइम लग रहा है। फर्स्ट टाइम पे इसको 1800 मिलीसेकंड लगे थे, और अभी इसको 841 मिलीसेकंड लगे। अगर मैं इसको बार बार कॉल करता हूँ, देखिए तो ये नेटवर्क लेटेंसी पर भी डिपेंड करता है आपकी। ये देखिए अभी भी इसको अराउंड 300 और 400 मिली सेकेंड्स लग रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है रेडिस को। सो रेडिस को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैनेज्ड सर्विस का यूज़ किया है। ये तो हमारी सिंपल एपीआई बन गई है। अब हम इस एपीआई को, जो यहाँ पर 800 मिली सेकेंड, 900 मिली सेकेंड, 700 समटाइम मिली सेकेंड ले रही है, उसको लाइटनिंग फास्ट किस तरह से बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट्स ये फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं होते हैं। ये इनका डिस्क्रिप्शन,
प्रोडक्ट का नेम, ये ज़्यादा फ्रीक्वेंट अपडेट होने वाला डेटा नहीं है। तो जब भी हमें ऐसा सिनेरियो आता है कि जो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली डेटा अपडेट नहीं हो रहा है और फ्रीक्वेंटली रीड होने वाली चीज़ है, क्योंकि अगर हमारी कोई वेबसाइट है तो वहाँ पर प्रोडक्ट की लिस्टिंग तो होगी, और ये लैक्स ऑफ यूज़र, मिलियंस ऑफ यूज़र हमारे ई कॉमर्स, कोई कोई वेबसाइट है सपोज फ्लिपकार्ट, अमेजोन, वहाँ पर प्रोडक्ट्स तो देख रहे होंगे। तो इसको बार बार हम थर्ड पार्टी एपीआई से या डेटाबेस से कॉल करने के बजाय हम इसको कैशे में रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैशे को अ, समझ लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्लाउड रेडिस डॉट आई ओ, अगर मैं इसको, अभी हम यहाँ पर मैनेज रेडिस यूज़ कर रहे हैं, मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, लोकल रेडिस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए मैनेज रेडिस को यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको क्लाउड डॉट रेडिस डॉट आई ओ पर जाना है, सिंपल, और गूगल या किसी से भी लॉगिन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर गूगल से लॉगिन कर लिया इसको। लॉगिन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि आपको एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है। तो अभी जो मेरे पास ये डेटाबेस है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि आपको बता सकूँ कि नया डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं। और ये टोटली फ्री है, तो आप इस फ्री वर्जन को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे टेस्टिंग, अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है कि इतना ज़्यादा हमारे पास डेटा हम स्टोर कर सकें और हमें बिल को पे करना पड़े। तो यहाँ पर आप आइए, सबसे पहले आप न्यू डेटाबेस पर क्लिक कीजिए, देन कैशे कैशे वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिए। देन आपको यहाँ पर दिखेगा फ्री टियर है, ये जो है फ्री टियर है। मैं यहाँ पर डेटा AWS पे रखना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पर एशिया पैसिफिक मुंबई में डेटा रखना चाहता हूँ। और आपको यहाँ देख रहे होंगे 250 MB $6 पर मंथ, बट आपको यहाँ पर 30 MB फ्री टियर पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक कर देना है। देखिए, मेरा डेटाबेस का नाम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ले लिया है मैंने, और ये डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो कुछ ही सेकंड्स में हमारा डेटाबेस जो है क्लाउड पर क्रिएट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर रेडिस को इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे लोकल सिस्टम पर, क्योंकि हमने यहाँ पर मैनेज सर्विस का यूज़ किया है। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे ओपन विथ रेडिस इनसाइट, यदि आप इस पर क्लिक करोगे तो फर्स्ट टाइम यदि आपने रेडिस को इंस्टॉल किया है, तो आपकी एप्लीकेशन जो है विंडोज़ या लाइनेक्स या मैक के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएंगी, जो कि इस डेटाबेस को हमारे लोकल सिस्टम से हम देख सकते हैं कि हमारे डेटाबेस में क्या हम ऐड कर रहे हैं, मतलब हमारा डेटाबेस किस तरीके से दिख रहा है। जैसे हमारा एसक्यूएल का या मोंगोडीबी हम डेटाबेस देख सकते हैं ना, मोंगो कंपास के अंदर, इस तरीके से ये एक जीयूआई है, विजुअल हमें रिप्रेजेंटेशन देता है, यूआई है इस मैनेज सर्विस का। परफेक्ट। अब रेडिस को हमें हमारी एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम करते हैं npm इंस्टॉल रेडिस। तो आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना है, npm इंस्टॉल रेडिस। उसके बाद npm स्टार्ट कर देंगे। देन हमको यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक बार वन टाइम कोड लिखना है रेडिस क्लाइंट के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा रेडिस client.js, then I can import redis equal to require redis, then we have to create a redis client equal to redis dot create client। अब देखिए, यहाँ पर हमने दिया, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हमको प्रोवाइड करना है, जिसमें हम यहाँ पर लिखेंगे पासवर्ड। और इसके अंदर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो पासवर्ड, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, उसको मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। देन यहाँ पर हमें एक और ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, सॉकेट। सॉकेट के अंदर हमें यहाँ पर होस्ट देना पड़ेगा, और होस्ट के बाद पोर्ट देना पड़ेगा कि इस डेटाबेस को किस पोर्ट पर हमें कनेक्ट करवाना है। तो इसका ओके, एंड होस्ट को लेने के लिए हमें वापस यहाँ पर जाना है, और होस्ट को यहाँ से कॉपी करना है। तो यहाँ पर होस्ट इस तरीके से है। आई थिंक ये पोर्ट मुझे यहाँ पर ये लेना चाहिए। इसको देखते हैं अब, और इसको आगे के कोड को हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा रेडिस का जो क्लाइंट है वो प्रिपेयर हो गया। ना इसको चेक करेंगे, रेडिस क्लाइंट डॉट ऑन, यदि एरर इवेंट आती है किसी वजह से, तो यहाँ पर हम एरर को कॉट कर लेंगे। देन कंसोल डॉट लिखेंगे रेडिस कनेक्शन एरर। देन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसको वन टाइम यूज़ करना है, तो यहाँ पर हम इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन, मतलब इस तरीके से जो खुद ही इन्वोक हो जाए, और इसके अंदर हम एक फंक्शन लिख देते हैं जो कि रेडिस के कनेक्शन को, मतलब रेडिस कनेक्ट मेथड को कॉल करे, और हम यहाँ पर चेक कर सके कि रेडिस हमारा नोड जेएस से कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर फंक्शन लिख रहा हूँ, देन यहाँ पर लिखूँगा ट्राई, देन कैच, देन आई कैन राइट अवेट रेडिस client dot connect
कनेक्ट मेथड को कॉल करेंगे। यदि रेडिस क्लाइंट और कनेक्ट मेथड हो जाती है, कनेक्शन हो जाता है, तो यहाँ पर हम एक मैसेज लिखेंगे रेडिस connected. Otherwise, if some error is there, we can then caught this error while connecting redis module dot exports equal to, यहाँ से redis client को हम export कर सकते हैं। अब ये जो redis client मैंने यहाँ पर बना है उसको मैं यहाँ पर import करूँगा। import const redis client equal to require this client। लेट्स सी हमारा कनेक्शन बनता है कि नहीं। नाउ आई कैन सी द एरर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेडिस डॉट ऑन इज नॉट ए फंक्शन। ये इस तरीके से हमको यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है वो असिंक्रोनस होता है, तो इससे पहले एग्जीक्यूट होने से पहले ये वाली ब्लॉक है ना एग्जीक्यूट हो जा रही है, तो हम इस कोड को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आई थिंक इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए, सो यहाँ पर आप बता रहा है रेडिस इज कनेक्टेड। सो मेरा रेडिस जो है वो कनेक्टेड बता रहा है। परफेक्ट। अब हमें यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है, यहाँ पर रिक्वायर कर लिया है जो एपीआई प्रोडक्ट्स एपीआई है मेरी प्रोडक्ट्स वाली, उस प्रोडक्ट्स एपीआई के अंदर हम यहाँ पर लॉजिक को ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हम किस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पर एक हम मिडिलवेयर फंक्शन बना दें जो कि रहेगा कैशे रेडिस कैशे, क्योंकि ये फंक्शन पर आने से पहले ये फंक्शन ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा अगर हम मिडिलवेयर फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको एक मिडिलवेयर फंक्शन बना दिया जिसके अंदर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट ये तीनों फंक्शन का अवेलेबिलिटी होती है, और यहाँ पर हम इसको ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। देन यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू अवेट। अवेट लगाने के लिए यहाँ पर मुझे असिंक पुट करना पड़ेगा। देन रेडिस क्लाइंट डॉट गेट की हम यहाँ पर रखेंगे प्रोडक्ट्स अगर, तो यहाँ पर हम ये सिनारियो बना रहे हैं कैश हिट के लिए। इफ डेटा अवेलेबल हो जाता है इसका मतलब यहाँ पर क्या है, कंसोल डॉट लॉग कैशे हिट, राइट। और हमें यदि डेटा अवेलेबल हो जाता है तो हमें एपीआई कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये डेटा को क्लाइंट पर भेज देना है। तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड, यहाँ से मैं सेंड कर देता हूँ डेटा को, या हम कंसिस्टेंसी बनाने के लिए स्टेटस सेंड कर देते हैं कि 200 डॉट जेसॉन, देन आई कैन सेंड डेटा एंड एल्स क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग कैश मिस। तो ये कैश मिस हो गई, मतलब हमारे कैशे में यहाँ पर डेटा नहीं था इस वक्त पर, वो एक्सपायर हो चुका था। ये इसका इंडिकेशन है। अगर ऐसा है तो हम क्या बोले कि नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर दो। इसका मतलब ये है कि आपका जो यहाँ पर हम थ्रो कर सकते हैं थ्रो एरर। इसका मतलब ये है नेक्स्ट का कि जो कैशे को सेट करेगा वो आगे है, उसका कोड आगे है। तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए जैसे ही हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी स्लैश प्रोडक्ट्स की हमारे सर्वर पर, सबसे पहले वो यहाँ पर जाएंगे रेडिस कैशे वाली फंक्शन के अंदर। उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट तीनों ऑब्जेक्ट की अवेलेबिलिटी होती है, और इसका हमारे पास हम इसको यहाँ पर एक्सेस कर पाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर रेडिस क्लाइंट को बनाया। रेडिस क्लाइंट के अंदर एक मेथड होती है गेट मेथड, और गेट मेथड के अंदर हमें की डालना पड़ता है। तो की ये जो होती है हमारी यूजर डिफाइन होती है। यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट्स को रखने के लिए प्रोडक्ट्स की को लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ सर्वर पर हिट आने के बाद, सबसे पहले हम रेडिस में चेक कर रहे हैं कि रेडिस में डेटा अगर है, यदि डेटा है तो इसका मतलब होता है कैश हिट। कैश हिट यदि है तो हम बोलेंगे कि यहीं से डेटा को क्लाइंट पर सेंड कर दीजिए, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब यहाँ पर कंट्रोल आएगा ही नहीं। अगर यहाँ पर डेटा उसको रेडिस में मिल गया तो कंट्रोल यहाँ पर आएगा ही नहीं। यदि डेटा रेडिस में नहीं मिलता है, मतलब कैश मिस होता है, तो उस केस में नेक्स्ट फंक्शन कॉल होगा, और नेक्स्ट फंक्शन जैसी फंक्शन कॉल होगा ना, कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा। तो कंट्रोल जैसे ही आएगा ना, यहाँ पर क्या होगा कि फेक स्टोर एपीआई प्रोडक्ट्स, ये एपीआई हम फिर से कॉल करेंगे ओरिजिन सर्वर को, और ओरिजिन सर्वर को कॉल करने के बाद हम ओरिजिन सर्वर उस सर्वर को बोल रहे हैं जिसके पास ये डेटा है, तो उसको एक टर्मिनोलॉजी थी ओरिजिन सर्वर। तो ओरिजिन सर्वर को कॉल करेंगे, और ओरिजिन सर्वर से डेटा आने के बाद हम क्या करेंगे कि हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम जैसे ही ओरिजिन सर्वर से डेटा आ जाए तो हम क्या करें कि रेडिस के अंदर उसको फिर से सेट कर दे, ताकि जो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट आने वाली है, कोई दूसरा यूज़र हमारे सर्वर को हिट करता है तो उसको फिर से ओरिजिन सर्वर पे ना जाना पड़े। तो यहाँ पर हम सेट कर देंगे। तो इसके लिए मेथड होती है रेडिस क्लाइंट डॉट सेट।
अब इसके अंदर पैरामीटर हम कैसे पास कर सकते हैं, यहाँ पर हमें पहला पैरामीटर जो है वो की पास करना पड़ता है कि आपकी रेडिस के अंदर आप जो डेटा सेट कर रहे हो उसका की क्या है। तो मेरी यहाँ पर की है प्रोडक्ट्स, परफेक्ट। और उसके अंदर हम यहाँ पर डेटा को सेंड कर देंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पर हम जो भी डेटा आ रहा है यहाँ पर, तो डेटा को सेट कर दिया मैंने। देन यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के अंदर आप पी एक्स पास करेंगे, यहाँ पर 500 मिली सेकेंड। तो यहाँ पर हम ऐसा बता रहे हैं कि मेरी ये जो की है उस की के अंदर आप ये जो एपीआई से डेटा आया है उसको स्टोर कर लीजिए। एंड ये इसका टीटीएल कितना होने वाला है, इसका टीटीएल का मतलब होता है टाइम टू लीव, कि कितने सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली डेटा हमारे रेडिस सर्वर से डिलीट होना चाहिए। अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि फॉर द सेक ऑफ शोइंग यू एंड टेस्टिंग दिस एपीआई आई एम जस्ट गिविंग 5000 मिली सेकेंड, बिकॉज अगर मैं ज़्यादा दे दूंगा तो फिर हम यहाँ प्रॉपर टेस्ट नहीं कर पाएंगे कि हमारा डेटा डिलीट हो रहा है कि नहीं सर्वर से ऑटोमेटिकली। तो और ये बेसिकली हमको टीटीएल अपने हिसाब से देना चाहिए, मतलब आपका जो ओरिजिन सर्वर के ऊपर डेटा को अपडेट करने की फ्रीक्वेंसी है। सपोज ऐसा हो सकता है कि जो ये ओरिजिन सर्वर है आपका जहाँ से डेटा आ रहा है वहाँ पर हर 2 घंटे में डेटा अपडेट होता है। इसका मतलब आपको हर 2 घंटे में नया डेटा मिलने वाला है। उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो टीटीएल है वो 2 आवर्स रख सकते हैं। लेकिन यहाँ कहीं पर ऐसा सिनेरियो होता है कि उसे हर 15 मिनट के अंदर, हर 15 मिनट्स में, या 1 घंटे में डेटा अपडेट हो रहा है ओरिजिन सर्वर के ऊपर। तो आप उस केस में आपको उसी हिसाब से अपनी टीटीएल को सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ टेस्टिंग के लिए यहाँ पर अब 5000 मिली सेकेंड को सेट कर रहे हैं, जबकि रियल टाइम में आपके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको टीटीएल को सेट करना पड़ता है। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड इट। तो देखिए यहाँ पर हमने प्रॉपर तरीके से लिख लिया है इसको। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉल आएगा, देन if we get the data then it will set into redis with this key। अब आप देखिए कि मेरे पास जो यहाँ पर क्लाइंट था, मतलब यूजर, वहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई डेटा नहीं है अभी। अगर मैं यहाँ पर हिट करूँ, यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर मैं हिट करता हूँ फिर से, देखिए रेडिस ने अभी हमने ये क्या कर रहा है, इट इज़ गोइंग टू द ओरिजिन सर्वर। सो ओरिजिन सर्वर पे गया, ओरिजिन सर्वर पे जाने के बाद इसको फर्स्ट टाइम पर देखिए 4.5 मिनट 4.5 सेकंड लगा, 4.5 सेकंड लगा, और यहाँ पर डेटा यहाँ पर हमारा आ जाना चाहिए। आई थिंक ये 5 सेकंड कंप्लीट हो गया, लेकिन मुझे फिर से इसको हिट करता हूँ। देखिए तो मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए डेटा जो हमारा आ गया है, डेटा आ गया है, और इसका भी देखिए टाइम 3 सेकंड बचा था। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा यहाँ से डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। देखिए डेटा डिलीट हो गया। तो अगर मैं इसको देखिए फर्स्ट टाइम पे क्लिक करूँ तो उसने 986 मिली सेकंड लिया था। अब मैं इसको फिर से क्लिक करता हूँ, देखिए इसने 13 मिली सेकंड लिया, लेकिन अब देखिए अब ये जो डेटा आ रहा है ये 33 मिली सेकंड के अंदर आ रहा है। मतलब हमने कितना टाइम को यहाँ पर सेव कर लिया। अब ये फिर से रिक्वेस्ट जो है ओरिजिन सर्वर पे जा रही है, क्योंकि जो 5 सेकंड है वो इलेप्स्ड हो चुके हैं। अब मैं अगर मैं यहाँ पर हम अपडेट करें, आई थिंक 5 सेकंड इज लेस, सो हम इसको 10 सेकंड से अपडेट करते हैं। सपोज मैंने फर्स्ट टाइम पर इसको हिट किया, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास डेटा आना चाहिए, यहाँ पर डेटा आया। अब इसको 7 सेकंड बचे हैं डेटा को डिलीट होने के लिए, 3 सेकंड बचे हैं, देन यहाँ से डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। देखिए इसने फर्स्ट टाइम पर हमने क्लिक किया तो इसने 856 मिली सेकेंड लिया, लेकिन इसके बाद हम जैसे कि क्लिक कर रहे हैं देखिए तो अंडर 30 मिली सेकेंड डेटा यहाँ पर हमारे क्लाइंट पर आ जा रहा है। तो आप इसकी पावर को देख सकते हैं। तो हमने कितने फर्स्ट टाइम पर, मतलब अगर हम रेडिस का यूज़ नहीं करेंगे तो हर टाइम पर हमारा सर्वर जो है इस एपीआई को कॉल करने में ऑलमोस्ट 900 मिली सेकेंड लेने वाला है। जबकि अगर हम रेडिस लेयर का सिंपली यूज़ कर लें तो वहाँ पर वो 900 मिलीसेकंड से हम इसको 30 मिलीसेकंड के अंदर रिस्पॉन्स को ला सकते हैं। तो यू कैन सी द पावर ऑफ रेडिस, यू कैन सी द पावर ऑफ कैशे। तो ऐसे नहीं कि रेडिस ही एक कैशे के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, आप कैशे के लिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से दूसरी कैशे डेटाबेस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैम कैश्ड हो गया, इलास्टिक कैशे हो गया, AWS का। अगर आप मैनेज सर्विस रेडिस की यूज़ करना चाहते हो तो ये जो मैंने अप्रोच बताया वैसा यूज़ कर सकते हैं। Guys, I hope you enjoyed this video and you understand this well. So guys, if you really like this video, please share this video with your friend. And guys, if you did not subscribe the channel till that time, please subscribe the channel as well. Thank you very much. मिलते हैं next video में।